हेलो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप। मैं मुकुल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर, दोबारा से स्वागत करता हूं आपका मैथ कोर्स पर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होंगे। कोविड वाला पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव, अच्छे वाला पॉजिटिव होंगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करेंगे बच्चों हम आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, लिंक को क्लिक करें और आनंद लूटें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड के साथ। मानोगे नहीं, ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये मेथड मुझे बहुत पसंद है। आई होप मैं उसी मजे के साथ तुम्हें भी ये मेथड समझा सकूं। तो शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उसे तुम्हें एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। आप कहोगे सर पहले सब्स्टिट्यूशन से करवा रहे थे, अब एलिमिनेशन तो लेके आए फिर सब्स्टिट्यूशन लेके आओगे, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, पर मजे के साथ। तो शुरू करते हैं। अब इक्वेशन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। पहले हम एलिमिनेशन मेथड का मतलब समझेंगे, करना क्या है। एलिमिनेशन मेथड में ना हमें x y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है पूरी तरह से। चाहे x को एलिमिनेट कर लो, चाहे y को एलिमिनेट कर लो, वो सबकी सब मर्जी है आपकी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम चाहते हैं कि हम x को एलिमिनेट कर देते हैं। अब y को कर लो, x को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करना कैसे हम पहले वो सीखेंगे। अब x को एलिमिनेट करने के लिए ना दोनों इक्वेशन के जो x के कोफिशिएंट है ना वो होने चाहिए बराबर। अगर किसी को एलिमिनेट करना है ना तो दोनों के कोफिशिएंट होने चाहिए बराबर। अगर बराबर है तो ही हम एलिमिनेशन आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर बराबर नहीं है तो कैसे बराबर करेंगे वो सुनिए। अब मान लो इक्वेशन थी 1 x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन थी 2x - 3y = 4। हमें एलिमिनेट करना था x। यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और नीचे वाली जो x का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। इसके एडवांस लेवल भी आएंगे, हम धीरे धीरे पहले बेसिक से चल के ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनती है 2 × x 2x, 2 × y 2y एंड 2 5 = 10। जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो पूरी की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से 1 × 2x 2x, 1 × -3y 3y एंड 1 × 4 is 4। यानी कि हमारा पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने x के कोफिशिएंट को कर लिया बराबर। अब बराबर कर लिया, उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का स्टेप ये है कि जिसको आपने एलिमिनेट करना है, अगर उन दोनों के साइन है सेम, अगर उन दोनों के साइन क्या है सेम, यानी कि यहां तो दोनों प्लस प्लस में है, तो यहां तो दोनों माइनस माइनस में है, तो क्या करेंगे, अगर ऐसा केस आ जाता है तो पूरी इक्वेशन के कर देंगे साइन चेंज। कैसे? अभी यहां पे आप देख रहे हैं 2x और 2x दोनों पॉजिटिव में, तो अगर ये पॉजिटिव में है ना तो पूरी इक्वेशन के साइन कर देंगे हम रिवर्स, यानी कि प्लस का कर देंगे माइनस, माइनस का कर देंगे प्लस, और प्लस का कर देंगे माइनस। जहां पे कोई साइन इसका मतलब वो प्लस में है। पर अगर आप इक्वेशन में किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो और उनके साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है तो उसमें आप साइन चेंज नहीं करते, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एडिशन करते हो। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा, या नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहां दोनों के साइन क्या थे, सेम थे, इसलिए पूरी इक्वेशन के साइन कर दिए हमने चेंज। अब चेंज करने के बाद 2x - 2x 0, 2y + 3y 5y एंड 10 में से 4 गए, आया 6। यानी कि यहां से आपकी y की वैल्यू आई 6/5। y कम्स आउट टू बी 6/5। y आ गया। अब y की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, y को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। चाहे आपको फर्स्ट इक्वेशन में डालना है, चाहे आपको सेकेंड इक्वेशन में डालना है, वो आपकी मर्जी है। पर उससे पहले मान लो यहां पे भी हमने x को एलिमिनेट करना, मुझे y को एलिमिनेट करना होता तो क्या करते। अब अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है ना तो मुझे y के कोफिशिएंट सेम करने हैं। मैं तुम्हें y के लिए भी समझाता हूं। फॉर y, अगर मुझे y एलिमिनेट करना है तो अब y के कोफिशिएंट कैसे सेम करेंगे बच्चों हम, यहां पे -3 है, यहां पे 1 है, तो ये वाला 1 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ये वाला 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। आपको साइन नहीं लेकर जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो ये बना 3 × x 3x, 1y × 3 3y एंड 5 × 3 15। उसी तरह से 2x × 1 2x, 3y × 1 -3y और 4 1 = 4। इस तरह से यहां पे हमने बच्चों कर लिया y को सेम। ऊपर वाली पार्ट में हमने x को सेम करा था, उसमें दोनों के साइन सेम थे तो सबके साइन रिवर्स करें। अब यहां पे क्या होगा,
हमने y सेम कर लिया, दोनों के कोएफिशिएंट सेम कर लिए, पर यहां पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहां पे ऑलरेडी y के कोएफिशिएंट के साइंस है ऑपोजिट, यानी कि एक प्लस में और एक है माइनस में। तो अगर प्लस और माइनस में तो यहां पे साइन चेंज नहीं होते, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एडिशन होती है। वो कैसे? 3x में 2x ऐड किया तो आया 5x, प्लस 3y में माइनस 3y ऐड किया तो कट गया, और 15 प्लस 4 होता है 19, यानी कि x की वैल्यू आई 19/5। तो इस तरह से हम निकालते हैं x की वैल्यू, और इस तरह से हमने निकाली y की वैल्यू। अगर आपके साइन सेम है तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज, अगर आपके साइन सेम नहीं है मतलब कि साइन ऑपोजिट है तो सिर्फ एडिशन करेंगे और वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने एलिमिनेट करा, पहले x को तो y निकाला और फिर y को एलिमिनेट किया तो x निकाला। ये था आपके पहले क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड। इसे आप देखो, फिर उसने कहा कि इसी सेम पार्ट को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। आप एक बार देखें, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बढ़ते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, पिछले एक्सरसाइज में जैसे हमने करा है कि x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, उसको डाल दो सेकंड इक्वेशन में, या y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, उसको डाल दो सेकंड इक्वेशन में। तो मान लो हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं जो कि आएगी 5 - y, ये y उधर गया तो x की वैल्यू होगी 5 - y। अब ये जो इक्वेशन 3 आई है सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन 2, तो जहां पे x है वहां पे हमने डाल दिया 5 - y minus 3y as it is equals to 4, 2 5s are 10, 2y is 2y minus 3y as it is equals to 4, minus y minus 2y minus 3y कितना हुआ बच्चों, minus 5y equals to 4, 4 minus 5 को भेजा y को उधर और 4 को लेके आया इधर, तो ये बन गया 10 minus 4 equals to 5y, ये आया 6 is equals to 5y, y की वैल्यू आई 6/5। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करी y की वैल्यू जो की थी 6/5। ओके, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आएगी x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, 5 के नीचे 1 डाल दो, 5 और 1 कैल्सियम 5, 5 डिवाइड बाई 1 5, 5 5 25, फिर 5 डिवाइड बाई 5 1, 1 6 6, x की वैल्यू आई 19/5। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करी x की वैल्यू और y की वैल्यू। एक बार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखें, फिर हम बढ़ेंगे अपने बी पार्ट पे। तो चलते हैं अगले बी पार्ट पे, जिसमें बोला गया 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इसमें हम फिर एलिमिनेशन करेंगे। क्या करेंगे एलिमिनेशन के लिए, पहले दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे ऊपर नीचे, यानी कि ये यहाँ पे और ये इसके नीचे। अब मान लो कि मुझे एलिमिनेट करना है पहले y को, मान लो मुझे एलिमिनेट करना है पहले y को, तुम्हें x को करना है तो तुम x को कर देना, पर मुझे y को करना है। अब y को करने के लिए y के कोएफिशिएंट होने चाहिए सेम, यहां पे y का कोएफिशिएंट है 4, यहां पे y का कोएफिशिएंट है 2। अब मैं तुम्हें नई चीज समझाऊंगा। अब मुझे पता है कि 2 से 4 बना सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके, पर 4 से हम 2 नहीं बना सकते, क्योंकि बना सकते हैं जैसे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके, पर हम वैसे नहीं करेंगे क्योंकि यहां डेसिमल में आ जाएगा। तो जरूरी केस नहीं है कि आपको हमेशा दोनों इक्वेशंस को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना ही करना है, उसके बिना भी हम कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 4। मुझे पता है अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 4 सेम हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाली को नहीं करूंगा। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाली इक्वेशन को 2 के साथ। तो ये आया 2 × 2x 4x, 2 × -2y -4y एंड 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको ये लगे मुश्किल कि सिर्फ एक को ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करना, इस इक्वेशन को इसके कोएफिशिएंट यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देना और ऊपर वाली इक्वेशन यानी इसके कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम ही केस आएगा। पर अगर आपको कुछ नई चीज सीखनी है, अच्छी चीज सीखनी है, तो क्या होता है, हमने सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 4y और 4y सेम आ जाए। मकसद हमारा ये है कि दोनों कोएफिशिएंट सेम आने चाहिए, मकसद हमारा ये है कि दोनों कोएफिशिएंट सेम आने चाहिए, वो कैसे भी ले आए। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं इसके नीचे, तो ये बना 3x + 4y = 10। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर जो पहली इक्वेशन है वो ऊपर ही आएगी और दूसरी इक्वेशन नीचे आएगी, आप किसी को भी ऊपर और नीचे लिख सकते हैं। अब यहां पे बच्चों 4y माइनस का और 4y प्लस का है, यानी कि साइन ऑपोजिट है। इसका मतलब जब साइन हो ऑपोजिट तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडिशन। तो 4x + 3x 7x -4y + 4y कट गया क्योंकि 0 आता है, और 4 + 10 हुआ आपका 14। तो यहां से x की वैल्यू आई 14/7 यानी कि 2।
अब कई बच्चे कहते हैं नहीं जी आपने x को निकाल लिया, मुझे अब y की वैल्यू निकाल के दो। अब y की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये हुआ मुझे सिर्फ x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब x को एलिमिनेट कैसे करेंगे? अब x यहाँ पे कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई मैं करूंगा ऊपर और इसका कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करूंगा मैं नीचे। अब यहां पे आप कहेंगे कि दोनों से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि 3 और 2 सेम नहीं बना पाएंगे अगर हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करा ऊपर और इसको मल्टीप्लाई करा नीचे, तो इसकी नई इक्वेशन बन के आई 2 3 ज़ा 6x, 2 मल्टीप्लाई बाय 4y 8y एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 20। और इसका बना 3 मल्टीप्लाई बाय 2x 6x, 3 मल्टीप्लाई बाय -2y -6y एंड 3 2 ज़ा 6। अब यहां पे जो दोनों x है इन दोनों के साइन क्या है? सेम। अगर सेम है तो क्या करते हैं? साइन चेंज। अब चेंज कैसे करेंगे? इसका माइनस में, इसका प्लस में और इसका माइनस में। तो 6x में से 6 गया 0, 8y प्लस 6y यानी कि 14y और 20 में से 6 गए तो यहां पे भी 14। तो यहां से y की वैल्यू निकल के आती है 1। तो देयरफॉर एलिमिनेट करके x आया 2 और y आया 1। अब आप इसे देखें, फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे सॉल्व। ओके, अब एक बार फटाफट देख लें, फिर इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चों। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमेशा xy निकालना है, अब हम सेकंड से निकाल के देखते हैं। तो यहां से x आया पहले, तो इसको वहां पे जब बन गया 2 प्लस 2y, x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 2y अपॉन 2। अब बच्चों यहां पे ऊपर 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में 2 है, तो हमने क्या करा 2 कॉमन निकाला, यहां पे बना 1 प्लस वाई अपॉन 2। तुम मेरे से जितना जुड़े रहोगे उतना ही नई से नई चीजें सीखोगे, ये ध्यान रखना, नई से नई चीजें आएंगी। और 2 से 2 कट, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई, बहुत ही सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई। अब इस x को पुट करेंगे यहां पे, तो ये आया 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 1 ज़ा 3, 3 y ज़ा 3y प्लस 4y एज इट इज इक्वल्स टू बच्चों आया 10। अब 3y प्लस 4, x की वैल्यू गड़बड़ तो नहीं करी गई हमने, x की वैल्यू 1 प्लस वाई आई, 1 प्लस वाई हमने डाला यहाँ पे 3 4, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू वहाँ पे 2 आ रही थी ना, y की वैल्यू सॉरी 1, हाँ ठीक है। तो ये 3 गया वहाँ पे, तो यहाँ 3y प्लस 4y 7y और 10 में से 3 गए, तो यहाँ से y आया आपका 7/7 यानी कि y आया 1। अब जो y आया उसको आप उठा के डाल दो इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में डाल दो जो आपकी मर्जी की है। तो यहाँ से x आया 1 + 1 2। तो देयरफॉर ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड जिसमें हमने पहले x निकाला फिर y निकाला, और ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें से हमने यहाँ से x निकाल के इधर पुट करा। आपको जो अच्छा लगता है वो करना, पेपर में जिस मेथड से बोला जाए उससे सॉल्व करना है, और अगर मेंशन नहीं करा गया तो आप ट्राई करना है कि एलिमिनेशन से करो, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत टाइम सेव होगा आपका। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स, एक बार आप देखो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि थर्ड पार्ट में, जिसमें बोला गया है 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। अब ये कहेंगे आप ये क्या अजीब सी इक्वेशन है, अब 4 लेफ्ट हैंड साइड पे है, 2y + 7 राइट हैंड साइड पे, ये क्या है। अब थोड़ा सा इसको फिर नॉर्मलाइज करते हैं। वो कैसे, क्या करेंगे, इस 4 को भेजेंगे राइट साइड, वो भी ऐसे, इस तरह से ये गया 4 राइट साइड पे, और 2y को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो कैसे, ये हटा देंगे और यहाँ पे = डाल देंगे, आपके लिए काम हो गया इजी। अब तुम्हें यहाँ पे फिर करनी है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, या तो x को सेम करेंगे या तो y को सेम करेंगे। हम कोशिश करते हैं पहले x को सेम करने की। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y = 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x - 2y = 7। अब यहाँ बच्चों बहुत सिंपल चीज है, तुम 3 से 9 बना सकते हो, यानी कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 3 × 3x 9x, 3 × -5y यानी कि -15y, और 3 4 = 12, यानी कि पहली इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी इसके नीचे सेम एज इट इज हम फिर से लिख देंगे। अब आपके दोनों x और x कोफिशिएंट हो गए सेम। अब सेम हो गए, अब बाई चांस इन दोनों का साइन भी दोबारा से सेम है, यानी कि अगर दोनों का साइन सेम है तो पूरी इक्वेशन के साइन हो जाएंगे रिवर्स। क्या हो जाएंगे, रिवर्स। अब 9x में से 9x गया 0, -15y + 2y यानी कि -13y, और 12 में से 7 गए आया 5, यानी कि y की वैल्यू आई
5/-13 यानी कि -5/13। अब कई बच्चों का ना डाउट ये होता है कि अगर हम इसको यहां शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका साइन नहीं चेंज होगा। नहीं होगा, क्योंकि यहां ये डिवीजन में है, वहां जाके यहां ये मल्टीप्लीकेशन में, वहां जाके ये डिवीजन में हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस में शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, अगर डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन से चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। तो यहां से आपकी y की वैल्यू आई -5/13। अब y आ गया, अब x की बारी। अब x को करते हैं एलिमिनेट। अब y आ गया ना, अब हम y को एलिमिनेट करके x फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे? यहां पे y का कोफिशिएंट है -5 और यहां पे y का कोफिशिएंट है -2। साइन को इग्नोर करते हैं, तो इस y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और इस y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे। तो 2 × 3 6x, 2 × -5y 10y एंड 2 × 4 आ गया 8। फिर 5 × 9 45x, 5 × 2y 10y और 5 7 35। अब यहां पे आप देखेंगे कि y और y के दोनों कोफिशिएंट हो गए सेम। अब अगर ये सेम है और बाई चांस इनके साइन भी सेम है, इसका मतलब आप पूरी इक्वेशन के दोबारा से साइन कर देंगे रिवर्स। 6x में से 45x के यानी कि -39, ये कट गया, और 8 में से 35 गए, कितने होते हैं? वो होते हैं -27। अब -39 गया -27 के नीचे, तो ये आया माइनस से माइनस कट गया। अब ये दोनों जाते हैं 3 के टेबल से, यानी कि 3 9 एंड 3 13, तो x की वैल्यू आई 9/13, यानी कि 9/13 इज द वैल्यू ऑफ द x एंड -5/13 इज द वैल्यू ऑफ y। दिस इज हाउ हमने एलिमिनेशन मेथड से y निकाला और x निकाला। अब एलिमिनेशन गया ओवर। अब इनको सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन से। अब सब्स्टिट्यूशन की बारी देखिए, इसको मैं कर देता हूं रब, ताकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे सॉल्व कर सकें। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से x की वैल्यू आई 4 + 5y। अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो x आ गया 4 + 5y/3। अब बच्चों क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ 1 के अलावा कॉमन नहीं है ना, तो हम कॉमन नहीं निकालेंगे, क्योंकि 3 से कटने वाला है नहीं है, तो एज इट इज ही जाने देंगे। अब यहां से x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो ये आया 9, ब्रैकेट में 4 + 5y/3 -2y/1 = 7। हो सकता है पहली बार में ये मुश्किल लगे, हाँ ये मुश्किल है, पर अगर आप कंसिस्टेंटली इसको पढ़ेंगे ये आपसे फटाफट से निकल आना है। ध्यान रखना, बहाने वही मारता है जो अपने आप से प्यार नहीं करता। अगर आप अपने आप से प्यार करते ना, आप कोशिश करते रहेंगे कि हमें आ जाए, आप कोशिश करते रहते हैं कि हमें ये चीज आए, हम ये सीखें, हम ये सीखें। कभी फ्री नहीं बैठना, सोचना है कि ये चीज नई चीज सीखते हैं, ये नहीं सीखते हैं, ऐसे ही करते रहना है, अपने आप पे गिव अप नहीं करना है। ध्यान रखना है इस बात का। अब चलते हैं आगे। अब 3 1 3 3। मैं फिर से बोल दूं, एक बारी की चीज नहीं है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, आराम से आ जाना है, आराम से, थोड़ा बस कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में। तो 3 × 4 12, 3 × 5y 15y -2y एज इट इज = 7। अब 15y में से 12 y गया, 13y आया = 7। ये गया वहां पे, तो 7 में से 12 गए, 7 में से 12 गए तो आता है -5। यहां से y आया आपका -5/13। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस y को उठा के हम पुट करेंगे यहां करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहां डालूंगा ना, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू डालता हूं, ताकि आपको सिंपल रहे सॉल्व करने में। आप यहां पे भी डाल के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी डाल के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी डाल के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आया 4 + 5y, y था -5/13। अब प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 5 25/13। एलसीएम लिया 13 और 1 का एलसीएम 13, 13 डिवाइड बाई 1 13 4 कितना होता है, जल्दी बोलो जल्दी, 52 -25 एज इट इज। तो ये आ गया 3x = 27/13। तो 3 1 3 9, तो x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 9/13। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, y की वैल्यू निकाली और ये हमने निकाली x की वैल्यू। आप इसे एक बारी देखें, फिर हम चलते हैं डी पार्ट पे। अब डी पार्ट थोड़ा और डेंजरस सा लग रहा है दिखने में। यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसका मतलब है पहले फ्रैक्शन को आपको सिंप्लीफाई करके इसको लीनियर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, फिर हम इसको एलिमिनेट करेंगे। अब वो कैसे? 2 और 3 का जब एलसीएम निकालोगे तो आएगा 6, 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 3,
3 इंटू एक्स 3x, 6 डिवाइड बाई 3 2, 2 इंटू 2y 4y इक्वल्स टू -1। जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट लोगे ना, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं क्लियर करके दूंगा आपको। टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, आपको मैं हर चीज क्लियर करके दूंगा। पर जो भी कहीं पे प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। सिमिलरली यहां पे लेते हैं एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 डिवाइड बाई 1 3, 3 इंटू एक्स 3x, देन 3 डिवाइड बाई 3 1, 1 इंटू वाई 1y इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन आ गई 3x माइनस 1y इक्वल्स टू 9। अब बाय गॉड ग्रेस 3x और 3x सेम, अगर दोनों सेम तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको इसके नीचे लेके आएंगे। यहां इसको इसके नीचे लेके आए, ये बन गया 3x माइनस 1y इक्वल्स टू 9। कभी कभी भगवान रहमत कर देता है। अब इन दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब पूरी इक्वेशन के साइन हो जाएंगे रिवर्स। 3x में से 3x गया 0, 4y प्लस 1y आपका 5y, और -6 माइनस 9 होता है -15। तो y ये 5 गया 15 के नीचे, तो यहां से y की वैल्यू आई बच्चों -3। अब आपका y आ गया -3। अब आपको फाइंड आउट करना है x। अब इक्वेशन थी एक ये वाली और एक ये वाली, y की वैल्यू हमने निकाल ली x को एलिमिनेट करके। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y को एलिमिनेट करके। इक्वेशन वाज दिस एंड दिस। अब यहां पे हमें y को एलिमिनेट करने के लिए ना, यहां पे y का कोएफिशिएंट 4 है, यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी सेम, तो ये भी सेम, तो फिर ये भी कट जाएगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है, इसको नहीं चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 3 ज़ा 12x, 4 इंटू 1 4y एंड 9 4 ज़ा 36। ये बन गया सेम। इसको उतार के लिख लो इसके नीचे, प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। नीचे लिख लिया। अब बारी है क्या करने की, एडिशन, क्योंकि इन दोनों के साइन है ऑपोजिट, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन स्क्वायर्ड। तो 12x प्लस 3x हुआ 15x, माइनस 4y प्लस 4y कट गया, और 36 में से 6 गए, आया 30। तो यहां से x की वैल्यू आई 30/15, यानी कि x आया आपका 2। तो x कम्स आउट टू बी 3 एंड y कम्स आउट टू बी -3। तो इस तरह से हमने एलिमिनेट करके y निकाला -3 और x निकाला 2। एक बार आप इसे देखें, फिर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। अब जल्दी से देख लें, फिर हम आगे बढ़ें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। मेरे को भी एनकरेजमेंट मिलती है और अच्छा करने की। अब इक्वेशन थी हमारी ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 एंड सेकेंड इक्वेशन वॉज 3x माइनस 1y इक्वल्स टू 9। तो यहां से क्या करते हैं, पहले निकालते हैं x की वैल्यू। 4y गया वहां पे, तो x आया -6 माइनस 4y अपॉन 3। अब ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के x में, तो ये आया 3 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 1y इक्वल्स टू 9। 3 से 3 कट, ये आया -6 माइनस 4y माइनस 1y इक्वल्स टू 9। अब माइनस माइनस प्लस हुआ, तो -4 माइनस 1 हुए -5 इक्वल्स टू 9। ये हमारी चलेगी वैल्यू वहां पे ऐड होने, तो 9 प्लस 6 होता है बच्चों आपका कितना, 15। तो y की वैल्यू हुई यहां से -15/5, यानी कि y की वैल्यू हुई आपकी -3। अब y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली है -3। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के डालेंगे यहां पे, यहां डालो या यहां डालो, कहीं पे पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से x आया -6 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू अपॉन 3। ये होता है -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 अपॉन 3। तो 12 में से 6 गए 6 डिवाइड बाय 3, x आया आपका बच्चों 2। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाली एलिमिनेशन मेथड से और बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.3 के स्टेटमेंट क्वेश्चन सारे के सारे उड़ा देंगे। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय।